जय राम, श्री राम, जय जय राम। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने इस प्रसंग में बताया कि क्या हुआ जब नारद मुनि को अपने ऊपर अत्यधिक घमंड हो गया। अंत में चरणों में गिर गया, चरण पकड़े। नारद जी की भाव समाधि भंग हुई। काम कब आए? महाराज मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी समाधि भंग करने आया था। अच्छा महाराज, मैंने बहुत योगी देखे, महात्मा देखे, आप जैसा कोई नहीं देखा। अब उसने जो प्रशंसा की, प्रशंसा तो ऐसी मदिरा, कान के द्वारा व्यक्ति पीता है और भीतर जाते ही होश में नहीं रहता। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। अब नारद जी भूल गए भगवान की कृपा को। वे कहने लगे, अरे तूने अभी विशेषता देखी क्या? मुझे तुझ पर क्रोध भी तो नहीं आया, तो मुझ में न काम न क्रोध। हाँ महाराज, आप में काम क्रोध दोनों ही नहीं है। नारद जी बोले, और जाकर देवराज इंद्र से कह देना हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं है। अरे काम क्रोध लोभ तीनों नहीं, जय हो जय हो जय हो। कामदेव तो गया। यद्यपि देवराज की सभा में मुनि की प्रशंसा हुई, लेकिन प्रणाम श्री हरि को किया गया, भगवान को। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि ही सिरनावा। हे भगवान, आपकी कृपा, आपकी कृपा। पर नारद जी भूल गए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं एक व्यक्ति कह रहा था, लोगों ने बहुत हम पर वार किया, बंदूक चलाई, तीर छोड़े, बर्छी भाले छोड़े, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम ऐसे ही बैठे रहे, कोई शस्त्र भी नहीं था हमारे पास। अच्छा, तो ये लोगों ने जो आप पर प्रहार किया, वो कोई वार लगा नहीं? आप ना कहाँ बैठे थे? हम किले के भीतर, दरवाजे बंद। तो इसमें उस व्यक्ति की क्या महिमा है? महिमा तो किले की है, बाहर निकलता तो पता लगता। तो नारद जी बच गए काम के प्रभाव से। यह तो भगवान की कृपा के किले की महिमा है। नारद जी कृपा को स्मरण नहीं रख पाए। सोचने लगे, मुझे तो क्रोध नहीं आया, पर काम को किसी और ने भी जीता। हाँ, किसने? भगवान शिव ने। उनको तो क्रोध आ गया। भयो कोप कंपे उतरई लोका। पर वाह रे नारद, तुझे काम भी नहीं और क्रोध भी नहीं। उन्हीं से बात करते हैं, उनको भी तो बतावें कि आपसे भी अधिक महिमा वाले हैं। श्री नारद जी भगवान शिव के स्थान पर गए और भगवान शिव ने देखा कि श्री नारद जी आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। संतों का आगमन, संत का दर्शन, भगवत कृपा ही इस रूप में आई है। देखो, संत दो तरह से मिलते हैं, पुण्य से। पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, और यह भी कहा बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो हमें अगर संतों का दर्शन हो तो हम ये कैसे जाने कि हमें पुण्य से मिले हैं कि भगवत कृपा से? बड़ा सरल सा उदाहरण है। अगर हम संत के पास चलकर जाएं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पुण्य हमें संत के पास ले गए, और अगर संत कृपा करके आए तो यह समझना चाहिए कि भगवान की कृपा ही संत को हमारे पास लेकर आई है ना। शिवजी बड़े प्रसन्न हुए नारद जी के आगमन से कि अब संत आए हैं तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी। कुशल मंगल की चर्चा होने के बाद भगवान शिव ने कहा, देवर्षि आप पधारे, आपसे श्री राम कथा, भगवत कथा श्रवण करना चाहता हूं। नारद जी बोले, आजकल हम नई कथा कहने लगे। शिव जी चौंके कि नई कथा का क्या अर्थ? भगवान परम पुरातन है, नित्य नूतन है। उनकी कथा भी परम पुरातन है, नित्य नूतन है। इसीलिए तो श्री राम कथा को गंगा जी कहा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी कितनी पुरानी है, पर हम जिस जल में डुबकी लगाते हैं, दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती, इतनी नई है। तो यह कथा तो परम पुरातन नित्य नूतन। शिव जी ने सोचा, नारद जी बोले, आजकल हम अपनी कथा कहने लगे। अपनी? हाँ। अब नारद जी ने जो वर्णन किया, शिव जी ने कहा था रामचरित सुनाओ,
और नारद जी ने सुनाया, मार चरित शंकर ही सुनाए। शिव जी चुप। नारद जी को लगा कि शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, वक्ता की बात सुनकर श्रोता में कोई प्रतिक्रिया न हो तो वक्ता ही पूछता है कि क्यों, कैसा रहा, ठीक रहा कि नहीं। तो नारद जी पूछ रहे हैं, कैसा लगा, ठीक है। कैसी लगी कथा? शिव जी बोले, कथा कैसी लगी ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर एक निवेदन करूँगा, बार बार विनती करूँगा, जैसे यह कथा हमें सुनाई किसी और को मत सुनाना। अब ऐसी भर्त्सना तो हो नहीं सकती। नारद जी बोले, हमको तो भगवान से मतलब है, और किससे मतलब? बोले, हाँ, उन्हीं को मत सुनाना, भगवान को बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी बोले, अगर चर्चा चल जाए तो? चले हूँ प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ। नारद जी को शिव जी ने उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नहीं नारद ही सुहाना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा। नारद जी ने कहा कि हम क्यों जाएं भगवान के पास, अब तो हमारी वो स्थिति है कि भगवान ही हमें याद करेंगे। तब बिरंची के लोक सिधाए। भगवान ने कोई नारद जी की खबर नहीं ली। लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आप नारद जी को याद नहीं कर रहे हैं, खबर नहीं ले रहे हैं। भगवान ने कहा उन्हें एक बीमारी हुई है, अच्छी तरह खबर लेंगे। अब नारद जी बेचारे महात्मा, कोई पारिवारिक सदस्य होता तो उसे भेज देते कि हमने ऐसी उपलब्धि की है, काम क्रोध लोभ पर विजय, पर कोई नहीं। नारद जी समझ गए कि भगवान को पता नहीं है, नहीं तो अब तक हमारा अभिनंदन समारोह हो रहा होता बैकुंठ में। तो नारद जी सोचा एक बार हम ही जाकर देख लेते हैं, पर जाएंगे एक बार, बार बार जाना ठीक नहीं। एक अद्भुत बात है, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। यहाँ श्री तुलसीदास जी बड़ा अच्छा विनोद करते हैं। विशेषण किधर दिया? वर बीणा, श्रेष्ठ बीणा है। और गायक कैसे? गान प्रवीणा। हरिगुण तो बेचारा फंस गया दोनों के बीच में। साज बड़ा अच्छा है, आवाज बड़ी अच्छी है। अरे साज आवाज मुख्य नहीं है, भगवत कथा के कारण साज आवाज है, पर साज आवाज के कारण भगवत कथा नहीं है।